नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर असरदार आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। महाराष्ट्र में शिंदे राज का आगाज हो गया है। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। देवेंद्र फडणवीस शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम बने हैं। हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे, धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांच्या एकनाथ शिंदे के सीएम पद की शपथ लेते ही महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक संकट का अंत हो गया। एकनाथ शिंदे को गुरुवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे, धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांच्या आशीर्वादाने शिंदे के बाद देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस। शिंदे सरकार में कौन कौन मंत्री होंगे, ये सरकार के मुखिया के तौर पर एकनाथ शिंदे और बीजेपी के नेता मिलकर तय करेंगे। इसकी घोषणा पहले ही देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे के साथ हुई साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दी थी। शिवसेना के जो विधायक उनके साथ है, कुछ इंडिपेंडेंट्स है, हमारे 106 विधायक है। इनमें से जो ज्येष्ठ वरिष्ठ लोग हैं, जो हमारी पार्टी तय करेगी या उनकी पार्टी तय करेगी, ऐसे लोगों को मौका दिया जाएगा और मंत्रिमंडल का एक्सपेंशन किया जाएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव सरकार को भ्रष्टाचारी बताकर हमला भी बोला। तो एक प्रकार से पथभ्रष्ट ऐसी सरकार भारतीय जनता पार्टी ने, जिसको लगातार विरोध किया, ऐसी सरकार शिवसेना के माननीय उद्धव जी के नेतृत्व में कांग्रेस एनसीपी की सरकार चली। जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकनाथ शिंदे ने कहा था कि बाला साहब के हिंदुत्व और राज्य के विकास के लिए वो बीजेपी के साथ आए हैं। सीएम बनाने के लिए उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का शुक्रिया भी अदा किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे। और इसी बीच बड़ी खबर भोपाल से, प्रचार के रण में उतरेंगे सिंधिया। जी हां, ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रचार के रण में उतरेंगे। उज्जैन और इंदौर में रोड शो करेंगे। 1 जुलाई को रोड शो करने जा रहे हैं। उज्जैन में शाम 5 बजे रोड शो होगा। इंदौर में शाम 7:30 बजे रोड शो होगा। चुनाव के रण में अब ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उतरने जा रहे हैं। इंदौर में शाम 7:30 बजे रोड शो होगा संध्या का। निकाय चुनाव के रण में सीएम का धुआंधार प्रचार जारी है। शिवराज सिंह चौहान विदिशा और सीहोर में चुनाव प्रचार उन्होंने किया। सीएम के रोड शो में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता, आम लोग शामिल हुए। विदिशा में सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस अजब गजब पार्टी है। कमलनाथ को महाराष्ट्र में सरकार बचाने की जिम्मेदारी दे दी। कमलनाथ प्रदेश में अपनी सरकार नहीं बचा पाए, वहां गए होंगे तो क्या कहकर आए होंगे, हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे ने वास्तव में पाप किया था। उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के लिए बेमेल गठबंधन किया। विकास और जनता के कल्याण के लिए आप भारतीय जनता पार्टी का साथ दीजिए। मेरे बहनों और भाइयों, देखो, विधायक भारतीय जनता पार्टी का नहीं, कई विकास के काम बाधित हो गए। अब ये नगर पालिका की कड़ी मुझे चाहिए। पैसे की कमी मैं नहीं आने दूंगा, लेकिन पैसा अगर जमीन पे लगाना है तो मैं सीधे नहीं आ सकता। मैं पैसा स्वीकृत कर सकता हूं। रूस में पढ़ाई रूसी में होती है, जर्मनी में जर्मन में होती है, जापान में जापानी में होती है, फ्रांस में फ्रेंच में होती है। लेकिन गरीब और किसानों के बेटा बेटी पढ़ के बड़े पदों पर ना पहुंच पाए, इसलिए अंग्रेजी अनिवार्य कर दो। अगर कांग्रेस की नगर पालिका बन गई तो केकड़ा नगर पालिका हो जाएगी। हम ऊपर विकास ले जाएंगे और टांग पकड़ के नीचे खींचेंगे। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया में आज भारत का डंका बज रहा है चारों तरफ। एक जमाना था जब दो बड़ी ताकतें होती थी,
एक अमेरिका, दूसरी रूस। निकाय चुनाव में सीएम का धुआंधार प्रचार जारी और इसी दौरान सीएम शिवराज ने न्यूज 18 से बातचीत में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। देश में चुनाव की सरगर्मी तेज है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार चुनाव प्रचार पर है, लगातार दौरे कर रहे हैं। उज्जैन से अपने इस अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी और भोपाल से एक बार फिर भगवान महाकाल की नगरी मुख्यमंत्री जी पहुंचे हैं। उनसे हम बात करते हैं। सर, उज्जैन से ही अभियान की शुरुआत हुई थी, एक बार फिर हम उज्जैन पहुंचे अभियान के, अब तक कैसा रिस्पॉन्स रहा? सभी नगर निगम में जहां सीधे जनता से चुनाव हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी उज्जैन सहित सभी 16 के 16 नगर निगम भारी बहुमत से जीत रही है। जनता का भरपूर प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। लोग जानते हैं कि विकास और जन कल्याण के लिए केवल भारतीय जनता पार्टी है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद है, डबल इंजन की सरकार है और काम बीजेपी ही करेगी। सर, लगातार कमलनाथ जी ने भी महाकाल मंदिर से ही शुरुआत की थी, लगातार दौरे कर रहे हैं और किसी भी न किसी तरीके से सवाल उठा रही है चुनाव को लेकर। उनके पास सवाल है, जवाब तो है ही नहीं, क्योंकि प्रदेश को तबाह और बर्बाद करने का पाप उनने पहले भी जब उनकी सरकार थी तब किया और जब 15 महीने में आई तब भी विकास नहीं किया, केवल विनाश किया और जन कल्याण की सारी योजनाएं बंद कर दी। तो जवाब तो कुछ है नहीं उनके पास, इसलिए केवल सवाल करते हैं। सीएम का ये पूरा इंटरव्यू देखिए रात 9:26 पर। आगे बात करेंगे बैतूल की, जहां पर विधायक और कांग्रेस नेता के बीच बहस हुई है। वाद की समस्या से परेशान कांग्रेस नेता ने विधायक का रास्ता रोक दिया। गंदगी और जर्जर सड़कों के चलते विरोध जताया। विधायक ने शिकायत सुनने से इनकार कर दिया। महिला कांग्रेस नेता और आमला विधायक योगेश पंडागरे में बहस हुई। सिक्योरिटी गार्ड ने कांग्रेस नेता को रास्ते से हटा दिया। वार्ड क्रमांक 14 में प्रचार कर रहे थे विधायक पंडागरे। आमला के 14 नंबर वार्ड की घटना आपको बता रही है। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में कल मतदान है और इसी बीच दतिया के अमावली ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने मतदान के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। ग्रामीण मतदाताओं का कहना है कि ग्राम में बिजली की डीपी न होने से कई दिनों से बिजली की समस्या है। इसके अलावा गांव का पहुंच मार्ग बहुत दिनों से खराब है, जिससे दतिया और इंदरगढ़ तक जाने में बहुत परेशानी होती है। तो वहीं कलेक्टर ने ग्रामीणों के वोट न देने के ऐलान को ब्लैकमेल बताया है। समस्या हमारे गांव में ना कोई रोड है, ना हमारे यहाँ लाइट है। हमारे यहाँ कई दफे डेथ भी हो चुकी, उसको हम हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचाते हैं। इसलिए हमको बेबस होकर ये कदम उठाना पड़ा है कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, वोट नहीं डालेंगे अगर हमारी मांग पूरी नहीं की गई तो। रोड से भारी परेशान है, हर चीज़ से जो है परेशान होगा, इसलिए तय हमने कदम उठाओ। टीपी हमारे यहाँ है नहीं है, हार को रास्ता है नहीं जावे को, कहीं भी हम बहुत परेशानी में, इसलिए हम मजबूरी में रोड जाके पीछे जो वोटिंग नहीं करना चाहते। ऐसा कोई ग्राम पंचायत नहीं है जहाँ पे मूलभूत सुविधाएं नहीं है। फिर भी कोई काम बाकी रह गया है, कोई ग्राम पंचायत नहीं है जहाँ पे कुछ काम बाकी नहीं रह गया। लेकिन इस प्रकार का जो ये है अप्रोच है जिसमें कि आप ब्लैकमेल करते हैं कि भाई मैं ऐसा नहीं करूँगा, ऐसा नहीं करूँगा। पिछले 25 सालों से पंचायती राज संस्था काम कर रही है, शासन जो है वो पिछले 75 साल से शासन काम कर रहा है। ऐसा कोई ग्राम पंचायत नहीं जहाँ पे सुविधाएं नहीं है। टीकमगढ़ में निर्वाचन सामग्री वितरण के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां पीठासीन अधिकारी के साथ बाहरी व्यक्ति पहुंच गया और बैलेट पेपर पर सील लगाने लगा, जिसको लेकर के वीडियो भी अब मीडिया में वायरल हुआ है और प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। जिसके बाद एसडीएम ने मामले की जांच कर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। किसके साथ ड्यूटी है तुम्हारी? उसका वीडियो वायरल हुआ है, उसकी हम जांच करा रहे हैं। 513 नंबर मतदान केंद्र का है और पटवारी को हमने भेजा है कि मौका स्थल पर जाकर के तत्काल फोटो भेजे हैं वहाँ से। जैसे ही जांच पूरी होती है हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर किसके साथ आया था कुछ? अब ये जानकारी तो नहीं है, लेकिन जैसे ही पता चलता है पूरा कि मामला क्या है तो निश्चित रूप से दंडात्मक।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का कल मतदान होना है, जिसके लिए मतदान कल रवाना भी हो चुका है। लेकिन सतना के किरहाई ग्राम पंचायत के जुड़मानिया गांव के लोगों ने पोलिंग पार्टी को गांव में घुसने से रोक दिया। करीब आधे घंटे तक हंगामा हुआ। घटना की जानकारी मिलने पर जिला प्रशासन, पुलिस जवान और पहुंचे और आक्रोशित ग्रामीणों को रास्ते से हटाया। दरअसल ग्राम पंचायत के लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया। लोग गांव में पहुंच मार्ग न होने से नाराज हैं। और रोड ये बनना चाहिए। रोड जो नहीं बनती, जो रोड न बनेगी तो वोट न पड़ेगी। मंत्री हो, मुख्यमंत्री के, जिला जनपद पंच सरपंच, रोड नहीं बनेगी तो वोट नहीं पड़ेगी। अरे समस्या खर बहुत भारी है यार, रोड बनना चाहिए। कई साल से ये समस्या है? अरे 20 साल से यहाँ रोड ऐसे चल रही है। तो कैसे जाई थे अपना यहाँ से? अरे चाहला हिल के जाई था ना, पानी भरा टिहुनी भर। रोड नहीं बना है, आज पूरी पब्लिक परेशान ही। और स्कूल भी यही रोड में, तो लड़के गिर जाते, स्कूली लड़के भी गिर जाते। रीवा में मूलभूत सुविधाओं से वंचित जनपद पंचायत रायपुर करचुलियान के पूर्वा गांव के लोगों ने पंचायत चुनाव के बहिष्कार करने का ऐलान किया। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में सड़क तक नहीं बन पा रही। कई बार अधिकारियों को लिखित और मौखिक कह चुके हैं, लेकिन अब तक सुनवाई नहीं हुई, इसलिए वो अपने मताधिकार का उपयोग नहीं करेंगे। हमका समस्या है कि आज 25 साल से यह कोई हम निकल रहे हैं, बिल्कुल कीचड़ होते गंगा जब तक हमारे। बुरहानपुर में नगरीय निकाय चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। पुलिस ने चुनाव को प्रभावित करने वाले सभी असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर उनकी धरपकड़ करना शुरू कर दी है। और इसी कड़ी के दौरान लालबाग पुलिस ने मोस्ट वांटेड अपराधी को महाराष्ट्र के जलगांव से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अपराधी वीरेंद्र चंदन पर 70 से अधिक अपराध दर्ज हैं। गौरतलब है कि अपराधी चंदन मिल एरिया का रहने वाला है और यहां का मतदान केंद्र अति संवेदनशील की श्रेणी में आता है। तो वहीं अपराधी चंदन की पत्नी सोनाली इसी वार्ड से कांग्रेस के टिकट पर पार्षद पद की उम्मीदवार भी है। इंदौर में किसानों से करोड़ों की ठगी करने का मामला सामने आया। आरोपियों ने किसानों को झांसे में लेकर उनसे लगभग 40 करोड़ रुपए की फसल ली और उससे औने पौने दामों में बेचकर रफू चक्कर हो गए। आरोपियों ने किसानों को भरोसा दिलाया था वो जैविक खेती से उत्पन्न होने वाली फसल को विदेश में बेचेंगे। किसानों की शिकायत के बाद पुलिस के आला अधिकारियों ने मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी थी। फिलहाल क्राइम ब्रांच ने बयानों के बाद ठगी में शामिल 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। बारिश का मौसम आ गया है और इस दौरान बादलों की गड़गड़ाहट के साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं भी हो रही हैं। देवास के हाटपिपलिया में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक बालक घायल हो गया है। बारिश से बचने के लिए तीनों लोग पेड़ के पास खड़े थे, जहां पर बिजली गिरी और तीनों की मौत हो गई। तो वहीं पास में खड़ा एक लड़का भी घायल हुआ है। पर्यटन प्रेमी के लिए एक बुरी खबर है। विश्व प्रसिद्ध कान्हा नेशनल पार्क पर्यटन के लिए 1 जुलाई से बंद हो जाएगा। मानसून के कारण 3 महीने के लिए पार्क बंद रहेगा। दरअसल वन्य प्राणियों के ब्रीडिंग सीजन और बारिश के कारण कान्हा की सड़कें, पुल पुलिया क्षतिग्रस्त होने के कारण पर्यटन बंद किया जा रहा है। तो वहीं कान्हा में पर्यटन पर रोक के बाद पार्क के तीनों गेट पर अब सन्नाटा पसरा रहेगा। हालांकि पर्यावरण प्रेमी कान्हा नेशनल पार्क के बफर जोन में पर्यटन कर सकते हैं। यहाँ खटिया से झौरा और खापा में नाइट और दिन की सफारी की जा सकेगी। पर्यटन वर्ष 2022 अब समाप्ति की 2021-22 समाप्ति की ओर है और 1 जुलाई से हमारा कोर जोन पर्यटन के लिए बंद हो जाएगा। बैतूल जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान हुई भारी बारिश से बैतूल का सतपुड़ा जलाशय लबालब हो चुका है, जिसके बाद डैम के 7 गेट 1-1 फीट तक खोले गए हैं। डैम से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने से तवा नदी में भी बाढ़ की स्थिति बन गई है। नदी के आसपास के कई गांव में अलर्ट जारी किया गया। इस मानसूनी सीजन में पहली बार सतपुड़ा डैम के 7 गेट खोले गए हैं।
और आइए बात करते हैं बिना किसी कोचिंग के यूपीएससी में सफलता पाने वाले नारायण अमित की। नारायण अमित ने कोरोना लॉकडाउन के दौरान समय का सही इस्तेमाल किया और आज वो आईएएस बन गए हैं। हाल ही में आए सिविल सेवा परीक्षा में परिणाम में अमित ने 70वीं रैंक हासिल की है। देखिए। चौबीस साल के अमित नारायण इन दिनों सोशल मीडिया पर अपने नोट्स शेयर कर रहे हैं। ट्विटर और फेसबुक पर सिविल सेवा के उम्मीदवारों को गाइड कर रहे हैं। पहले प्रयास में उन्हें मनमाफिक रैंक नहीं मिली तो दोबारा मेहनत की और इस बार यूपीएससी की परीक्षा में 70वीं रैंक हासिल की। आईआईटी कानपुर से केमिकल इंजीनियरिंग में अपनी ग्रेजुएशन की है और 2020 का मैं पास आउट हूँ। उसके बाद मैंने सिविल सर्विस प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो पहले अटेम्प्ट में मेरा थोड़ी कमियां रह गई थी प्रिपरेशन में, लेकिन वो थोड़ी मैंने वर्कआउट किया उनके ऊपर और दूसरे बार मेरे को और अच्छी रैंक हासिल हुई है। इनकम टैक्स चीफ कमिश्नर प्रशांत बाबू के बेटे अमित ने ना तो 16 से 18 घंटे पढ़ाई की और ना ही कोचिंग के चक्कर लगाए। उनके मुताबिक 7 से 8 घंटे की पढ़ाई पर्याप्त है, लेकिन उसमें निरंतरता होनी चाहिए और पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं। मैं तो रेगुलरली 8 घंटे पढ़ रहा था, लेकिन 8 घंटे भी काफ़ी है, क्योंकि अगर हम कंसिस्टेंटली दिन भर करते रहे तो धीरे धीरे समय के साथ वो थोड़े थोड़े कदम बढ़ के एक बहुत सारा बड़ी कदम हो जाती है। तो इससे मेरे को लगता है बहुत फायदा हुआ। अमित ने आईएएस बनने का सपना तो देखा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आईएएस की तैयारी कैसे करनी है। बीटेक पूरा करके हैदराबाद लौटे, तभी कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन लग गया। लोग घरों में कैद हो गए थे, कहीं आना जाना नहीं था, तो उन्होंने पूरा ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित किया। मानव विज्ञान को विषय और यूपीएससी को ध्येय बना लिया। नतीजतन वो सिविल सेवाओं के लिए चयनित हो गए हैं। अमित कहते हैं कि मुसीबत को अवसर में बदलना उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से सीखा है। संजय तिवारी, न्यूज़ 18, हैदराबाद। और इसी बीच एक बड़ी खबर छतरपुर से है, जहां पर बोरवेल में मासूम के गिरने का यह पूरा मामला आपको बता रहे हैं। दीपेंद्र के पिता और दादा पर मामला दर्ज हुआ है। बोरवेल खुला छोड़ने पर आपराधिक मामला दर्ज हुआ है। एमपी के आदेश पर यह मामला दर्ज हुआ है। ओरछा रोड थाने में यह पूरा मामला दर्ज हुआ है।